नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां भारत छोड़ने की अंतिम तारीख आज है। पाकिस्तानी नागरिकों को जो निर्देश दिए गए थे वो डेडलाइन अब खत्म होने जा रही है। मेडिकल वीजा वालों को निर्देश दिए गए थे, आज उनको हर हाल में भारत छोड़ना होगा। निर्देश न मानने पर एक बड़ी और सख्त कार्रवाई भारत सरकार की तरफ से की जा सकती है, यहां तक कि जेल की सलाखों के पीछे भी डाला जा सकता है। तो बड़ी खबर, जहां भारत छोड़ने की अंतिम तारीख आज है। आपको बता दें कि हर पाकिस्तानी नागरिक को जो भारत में रह रहे हैं या फिर अपने रिश्तेदारों के यहां पर आए हैं मेडिकल वीजा के तहत, उन्हें अब हर हाल में भारत छोड़ना होगा, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से एक आदेश पहले ही दे दिया गया था। 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ, उसके बाद ये बहुत बड़ा एक्शन भारत सरकार का माना जा रहा था, जिसके बाद लोगों के कई तरह के रिएक्शन भी सामने आए। अब ऐसे में पाकिस्तानी नागरिकों को जो निर्देश दिया गया था कि मेडिकल वीजा वालों को आज की डेडलाइन दी गई थी कि हर हाल में उन्हें अपने मुल्क यानी कि पाकिस्तान रवाना होगा, और ऐसे में आज हर हाल में भारत छोड़ना होगा। और अगर निर्देश का कोई भी उल्लंघन करता है या अगर जो यहां पर निर्देश दिए गए हैं वो नहीं मानता है, तो एक बड़ी और सख्त कार्रवाई की जा सकती है, यहां तक कि जेल की सलाखों के पीछे तक डाला जा सकता है। और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की, जहां भारत छोड़ने की अंतिम तारीख क्योंकि आज है, लेकिन हिंदुस्तान छोड़ रहे हैं पाकिस्तानी। जो पाकिस्तानी नागरिक अपने किसी वीजा या मेडिकल वीजा के तहत भारत में रह रहे थे, उनको अब हर हाल में छोड़ना होगा। हालांकि कल भी डेडलाइन थी, लेकिन वो नॉर्मल वीजा के तहत जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहे थे वो कल तक अपने मुल्क जा चुके हैं। लेकिन जो मेडिकल वीजा वाले हैं उनको लेकर ये कहा गया था कि आज की वो डेडलाइन होगी, और ऐसे में अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी जहां पर पाकिस्तानी नागरिक अपने मुल्क रवाना होंगे। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ चुका है। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया। मेडिकल वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वापस लौटने का आज अंतिम दिन है। इसके बाद भी भारत न छोड़ने वाले पाकिस्तानियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं केंद्र सरकार के 27 अप्रैल के नोटिस के बाद जो पाकिस्तानी तय डेडलाइन तक भारत नहीं छोड़ेंगे, उन्हें गिरफ्तार कर केस चलाया जाएगा। उनको 3 साल जेल या फिर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। हालांकि पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स और लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर्स के वीजा मान्य रहेंगे। अब भारत सरकार के इसी आदेश के बाद देश भर में पाकिस्तानियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। सभी की पहचान की जा रही है, और इसी कड़ी में दिल्ली में 5000 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की गई, जिन्हें जल्द ही भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB ने भी उनकी सूची दिल्ली पुलिस को सौंप दी है। अब इस तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए दिल्ली में जो पाकिस्तानी रह रहे थे वो कल रात दिल्ली से अमृतसर होते हुए पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। इस मौके पर उनकी आंखें नम दिखाई दी और जुबान पर भारत पाकिस्तान के संबंध अच्छे होने की दुआ करते हुए दिखे। पहलगाम अपडेट को लेकर मेरी सहयोगी समीक्षा चौधरी की यह रिपोर्ट भी आप देखिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते काफ़ी तल्ख हो गए हैं, और इसी बीच पाकिस्तान से जो भी लोग भारत में रह रहे हैं वो वापस से पाकिस्तान जा रहे हैं। अगर रास्ते की बात करें तो अमृतसर वाघा बॉर्डर के होते हुए पाकिस्तान में एंटर करेंगे। कई फैमिलीज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो भारत में रह रही थी काफ़ी समय से, अब भारत सरकार के फैसले के बाद अब वतन वापसी अपने कर रहे हैं। आपका नाम क्या है और आप कब से भारत में रह रहे हैं? जाकरा। कब से रह रहे थे आप यहाँ? अब 2.5 महीने हो गए थे। जी। 2.5 महीने के अंदर अब अचानक हमको आज ऑर्डर दे दिया कि आप चले जाएं। हमने वीज़ा बढ़ने के नहीं दी थी कि अपने अजीज़ों में आते हैं तो थोड़े दिन रहा जाता है। माशाल्लाह इतने रिश्तेदार हैं, मेरा मैका है यहाँ पे, शादी होके गई हूँ, तो उन्होंने इजाज़त नहीं दी आगे बढ़ाने की। थोड़ी सी वीज़ा बढ़ाई थी 15 दिन की, उसमें हमारे लिए आज अचानक पासपोर्ट हाथ में दे दिए कि आज ही बॉर्डर क्रॉस करें। और हमने फिर जल्दी में बॉर्डर क्रॉस करा, आज ही तैयारी करी जाने की, क्या कर सकते थे, मजबूरी थी। अच्छा, एक तरफ आपका मायका है, एक तरफ आपका ससुराल है, दोनों में से अजीज आपको ज़्यादा? दोनों। ये जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं इस बारे में आप क्या कहें? क्या कहेंगे, बस कुछ भी नहीं कह सकते इस सरकार को। अगर जो यहाँ रह जाए भाई बहन की तरीके से, दोनों पड़ोसी मुल्क मिल कर रहें तो आपस के अंदर प्यार मोहब्बत रहेगा ना। अगर मिल के नहीं रहेंगे तो कैसे प्यार मोहब्बत रहेगा। मिल के रहें, यहाँ भी हैं लोगों के, वहाँ भी हैं रिश्तेदार, दोनों साइडों पे हैं, तो मिल के प्यार मोहब्बत से रहने दें तो सब मिलते जुलते रहें, आते जाते रहें। अब एकदम बैठो को सबको एकदम चलता किया, ये अच्छा तो नहीं किया ना। एकदम जल्दबाजी में आपको जाना पड़ रहा है। आपका नाम क्या है? क़यामुद्दीन। और आप पाकिस्तान के ही रहने? जी।
आप यहाँ पर अपने ससुराल आए हैं, दोनों देशों के रिश्ते आप जानते हैं कि किस कदर खराब हो गए हैं। कैसा महसूस हो रहा है अब यहाँ से जाते? बहुत तकलीफ हो रही है कि इन मुल्कों के रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। वहाँ पे पाकिस्तान में कौन लोग हैं? सब यहीं से तो गए हैं। वहाँ कौन पैदा हुआ? हमारी पैदाइश बेशक वहाँ की है, लेकिन हमारे बाप दादा परदादा तो यहीं से गए हैं। आपकी पैदाइश कहाँ की है? पाकिस्तान की। पाकिस्तान में किस? कराची। जी। और आपकी पैदाइश? मेरी पैदाइश यहाँ की है, तुर्कमान गेट की, यहीं की। शादी हो के मैं वहीं गई हूँ। आपकी शादी को कितना समय हो गया? 25 साल। 25 साल हो गए, 2000 में शादी हुई है। 12 साल के बाद आई थी, तो अब भी बच्चे कहाँ रहते हैं? वहीं है पाकिस्तान में। ये सब क्या लगते हैं इनके? ये मेरी ननंद है, ननंद और नंदोई है, बड़ी बड़ी बहन। जा रहे हैं, मन में अनेकों इमोशंस होंगे, सेंटिमेंट्स होंगे, क्या कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा वक्त इन्हें अगर और रहने के लिए मिला होता तो हमें भी अच्छा लगता, उन्हें भी अच्छा लगता। लेकिन जब अब पहलगाम में इस तरीके का कोई भी इंसिडेंट, ऐसा कोई भी इंसिडेंट सामने आता है, तो अब सच्चाई है या सच्चाई नहीं है ये तो देखिए आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जो सिचुएशन एक क्रिएट हो जाती है, एक हिंदू मुसलमान करके जो एक लड़ाई झगड़ा और एक पूरे देश में जो आतंकवाद को लेकर के जो माहौल बना दिया जाता है, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। आम इंसान, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो सिर्फ अमन चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि इस तरीके के लड़ाई झगड़े सामने आए, कोई मुस्लिम मरे या कोई हिंदू मरे, है तो इंसान। जब खून बहता है तो इंसानियत का खून होता है ना। एक वीडियो किसी ने, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी, एक वीडियो किसी ने शेयर किया हुआ था, एक ग्रुप के थ्रू आया। मेरी बच्ची ने जब उसको देखा ना, तो उसने सबसे पहले उसको क्यों एग्जिट करवाया, क्योंकि उसमें इंसान का जो खून नज़र आ रहा था ना, वो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो कहने लगी मम्मा इसको दोबारा से ज्वाइन मत करना ग्रुप को, क्योंकि ये इंसानी खून है, हम लोग नहीं देख सकते, हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो कब तक, मतलब कब तक हिंदू और मुसलमान कब तक होता रहेगा? कब तक इसी मुद्दे पर लड़ाई चलती रहेगी और ये दोनों देश आपस में लड़ते रहेंगे? पाकिस्तान का मुसलमान अब क्या चाहता है, जिनकी खास तौर पर रिश्तेदारियां भारत? अमन चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, और हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, अवाम में जानने वाले, सब अमन चाहते हैं। कोई भी नहीं चाहता झगड़ा फसाद। जाते जाते क्या भारत से कहना चाहेंगे, अपने घर से कह करके जाना? बस अपने घर वालों से बस यही कहते हैं, सबका भला, सबकी खैर करे ऊपर वाला। और क्या कह सकते हैं, ये वतन भी मेरा है। ये नहीं कि नहीं है, मैं वहाँ जाके रह ली तो ये वतन मेरे से नहीं जुड़ा हुआ, नहीं, मेरे से जुड़ा हुआ है और आखिरी दम तक जुड़ा रहेगा। ये लोग माने या ना माने, वहाँ के लोग भी बहुत मोहब्बत करते हैं भारत से। ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते मोहब्बत। अब ये तो कुछ भी बंदा बोले जाए, बोलता रहे, इधर का भी उधर का भी, लेकिन बहुत मोहब्बत करते हैं। आपकी आंखें भी जाते जाते नम हो रही हैं, रुआसी आप हो रही जी बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से विदाई हो रही है। जितने ये मेरे पे खड़े हैं ना, सब मेरे भाई भतीजे बहनें, सब मेरे खानदान वाले। ये मेरी भाभी है, 13 साल के बाद में आई थी। 13 साल में भी मुझे सुकून से नहीं रहने दिया यहाँ पे। बस क्या करूँ, जाना तो है ही ना। एक दिन मांगा था मैंने कि एक दिन की रिक्वेस्ट है, आप मुझे कल जो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, दिखाना था, मुझे आप कल का टाइम दे दें, आज मैं दिखा दूं। नहीं दिया, एक दिन का टाइम नहीं दिया, भेज दिया। जाते जाते लोगों की आंखें नम है, लेकिन सरकार के जो फैसले हैं वो आवाम को, जनता को आखिर मानने ही पड़ेंगे। हालांकि फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच रास्ते पूरी तरह से बंद है, लेकिन ऐसे में जाते हुए लोग बस यही उम्मीद लगा करके जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दोनों देशों के बीच अमन चैन बरकरार हो जाए और रिश्ते पहले की तरह या कुछ उम्मीद के साथ अच्छे हो जाएं। कैमरामैन तिलक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कई कड़े फैसले लिए हैं, जिनमें एक फैसला लिया है कि पाकिस्तान के जितने भी लोग भारत में रह रहे हैं वो सब तत्काल प्रभाव से भारत छोड़ दें, और इसके साथ ही सार्क वीजा के तहत जो भी लोग पाकिस्तान से भारत में रह रहे हैं वो भी भारत से चले जाएं। और इसी कड़ी में दिल्ली में 5000 पाकिस्तान से आए हुए लोग आइडेंटिफाई किए गए और उन्होंने अपने एग्जिट फॉर्म्स, लास्ट डेट थी क्योंकि वो सबमिट कर दिए हैं। और अब ऐसे में वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के लाल किला पर मौजूद है, जहां पर कई ट्रैवल एजेंसीज के थ्रू ये लोग जा रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। आपका नाम क्या है और आप यहाँ पर कब से रह रहे हो? ये यहीं की बेटी है, दिल्ली की।
आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सलमा शाहीन है। जी हाँ, मेरी शादी पाकिस्तान में हुई है। जी मैं यहाँ अपने अब्बू के पास आई थी, फैमिली के पास आई थी मैं। तो बस अचानक जाने से दिल बड़ा परेशान है कि एकदम अचानक से जाना पड़ रही है। जाने को दिल तो नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ का हुक्म है सरकार का, तो जाना पड़ रही है। आपका नाम क्या है? मुनीबा। अब देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच जो संबंध खराब हुए हैं, अब ऐसे में दोबारा भारत आने का फिलहाल तो कोई आसार नज़र नहीं आ रहा। ऐसे में आप इनकी मम्मी हैं, बहन है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत दिल दुख रहा है, ये जा रही हैं तो बहुत दिल को वो अफसोस हो रहा है कि क्योंकि जी नहीं भरा। बहन है हमारी, ये छोटी बहन है, शादी होके वहाँ पे गई हैं ये, लेकिन अब भी दिल तड़प ही रही है इनके लिए कि और रहती हैं ये हमारे साथ। लेकिन हालात ऐसे हो गए तो जाना तो पड़ेगा। हालातों पर आप क्या कहेंगी? क्या संबंध भारत पाकिस्तान के सुधरने चाहिए? क्योंकि आप बेटी हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी पत्नियां पाकिस्तान की हैं और भारत में रह रही हैं, उनको भी जाना पड़ रहा है अपने पतियों से, परिवारों से। समझे ना, ये मेरा मैका है, वो मेरी ससुराल है। मुझे तो दोनों ही जगह प्यारी हैं, ना मैं उधर को बुरा कह सकती हूँ ना इधर को। मेरी खाला है। खाला है, खाला जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत दुख हो रहा है। दुख हो रहा है। अब खाला अभी जल्दी से वापस भी नहीं आने वाली। क्यों? इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। इंशाल्लाह आएंगी जल्दी। इंशाल्लाह। सरकार से आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग कर रहे हैं? बस यही मांग, हालात बेहतर हो जाए, बस हालात बेहतर हो जाए दोनों तरफ के, हिंदुस्तान पाकिस्तान के, बहुत अच्छा लगेगा। हालत बेहतर हो गए तो। ये देखिए, ये भारत की बेटी हैं जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई है, और अब क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध ज़रा भी अच्छे नहीं हैं, और इसीलिए अब इनको यहाँ से वापस जो है वो जाना पड़ रहा है। यहाँ से ये लोग अमृतसर की बस पकड़ रहे हैं, यहाँ से वाघा बॉर्डर जाएंगे और वाघा बॉर्डर होते हुए ये लोग पाकिस्तान तक का रास्ता तय करेंगे। आप पाकिस्तान में मैम किस जगह की रहने वाली? कहाँ रहते हैं? हम शादरे में रहते हैं। शादरे में। आप लोग इनको छोड़ने के लिए आए हैं? आपका क्या नाता है? ये हमारी खाला लगती है, मासी। अब मासी वापस नहीं आएंगी, रिश्ते कुछ भारत पाकिस्तान के दरमियान ऐसे हो गए हैं। हम तो दुआ यही करेंगे कि अगर ताल्लुकात अच्छे हुए तो हम दोबारा मुलाकात करेंगे। बाकी अब नसीब की बात है। जो लेकिन फिलहाल कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बुरा, क्या अचानक। चीज, आप भारत की बेटी हैं, भारत और पाकिस्तान में अगर हम कहें, मायका ज्यादा प्यारा है या ससुराल ज्यादा प्यारा है? महंगा प्यारा है। मायका प्यारा है। हाँ जी, मेरे सारे ही। एक सवाल और, पाकिस्तान में शादी क्यों किया? बस मेरे बड़ों ने कर दी, मेरे पापा ने की थी ना, कर ली शादी बस। कितने साल हो गए आपकी शादी? 35 साल हो गए। 35 साल पहले शादी हुई थी। तो आप लोग बहुत उदास जो है वो नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सब लोग वाघा बॉर्डर तक जा रहे हैं छोड़ने? नहीं, हम यहाँ तक ही छोड़ रहे हैं खाली। यहीं तक आए हैं बस। देखिए, परिवार जो है वो नम आंखों से विदा कर रहा है, क्योंकि अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो संबंध है वो आगे कैसे होंगे। लेकिन फिलहाल तो यही मान करके चला जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है वो बिगड़ चुके हैं, और जितने भी भारतीय पाकिस्तान में रह रहे हैं वो भी वापस लौट करके आ रहे हैं, और जितने भी पाकिस्तानी भारत में है वो भी वापस अपने वतन पाकिस्तान लौट करके जा रहे हैं। लेकिन बात अगर घर वालों की करें तो वो बेहद नाखुश नजर आ रहे हैं, और भारत सरकार से यही दरखास्त कर रहे हैं कि जल्दी दोनों देशों के संबंध जो है वो अच्छे हो जाएं, ताकि आना जाना सकुशल वापस रहे। लेकिन जिस तरह की आतंकी गतिविधि हुई उसको लेकर के सरकार ने एक बेहद ही कड़ा कदम उठाया है, और उसका पालन आज सब लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन तिलक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले के बाद में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इस कदर खराब हो गए हैं कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आकर के रह रहे थे और जो लोग पाकिस्तान में भारतीय रह रहे थे, उनको जल्द से जल्द मुल्क छोड़ने की जो है ऑर्डर सरकार की तरफ से दिए गए। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के लाल किले पर है। यहाँ पर अब क्योंकि अंतिम दौर चल रहा है, चाहे सार्क वीज़ा हो या जिन भी वीज़ा के तहत पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं, उनको जल्द से जल्द अब देश छोड़ना है, और उसी सिलसिले में लोगों का अपने मुल्क यानी कि पाकिस्तान वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। मेरे साथ यहाँ पर एक कपल मौजूद हैं, जो मेल है वो भारतीय हैं और उनकी जो पत्नी है वो पाकिस्तान से हैं। आपका नाम क्या है और इस वक्त आपके मन पर क्या बीत रही है? मेरा नाम शहबाज है। आप
खुद ही अंदाज़ा लगा सकती हैं एक इंसान को छोड़ने कितने लोग आए। 6 दिन पहले ये इंडिया आई थी, 5 साल बाद इंडिया आई थी। 7 साल का मेरा बेटा है, अब ये वापसी जा रही हैं, आगे का पता नहीं है कब। तो ये रहती वैसे पाकिस्तान में है? नहीं रहती यहाँ पर है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो पाया था। वो वीज़ा एक्सपायर हो गया था, उसके बाद फ्रेश वीज़ा दे नहीं रहे थे। 3 बार अप्लाई किया, 3 बार रिजेक्ट हो गया। अभी 6 दिन पहले इनको वीज़ा एक्सटेंड किया गया है। किस वीजा के तहत आए हैं? नूरी वीज़ा के। जी नूरी वीज़ा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर अब ये लोग। ये बोल रहे हैं आपको जाना पड़ेगा। 24 घंटे का टाइम दिया था। कल रात को फ़ोन आया मेरे पास कि आपको कल ही निकलना है, तो बस सुबह से तैयारी करके अब ये जा रही हैं। जब आपको पता चला कि तत्काल प्रभाव से भारत जो है अब छोड़ना होगा, क्या आपका रिएक्शन था, क्या आपके मन पर थी? मैं तो आफ्टर 5 इयर्स बच्चे से मिली हूँ और यहाँ पर आई। आपका बच्चा भारत में रहता था? जी, इंडियन नेशनल है जी। और बच्चे को भी छोड़ करके जाना पड़ा? जी, इसका ना एडमिशन हुआ है ना कुछ हुआ, इसकी लाइफ ख़राब हो रही है। तो आप सोचो कि क्या बीतेगी एक माँ पर। पाकिस्तान कितना समय हो गया आपकी शादी? 10 इयर्स हो गए। 10 इयर्स हो गए। और 10 इयर्स में आप मैक्सिमम पाकिस्तान में ही रही हैं? नहीं, 5 इयर्स में यहाँ रही हूँ और 5 इयर्स तो अभी कोविड के टाइम से? कोविड के टाइम से वहीं थी, कोविड के बाद अब आई हैं। ड्यू टू कोविड मेरा LTV कैंसिल हो गया था, लेकिन वो अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये आपका बच्चा है, क्या नाम है आपका? अलमीर। आपकी मम्मा जा रही हैं, कैसा लग रहा है बेटा आपको? बहुत बुरा। बहुत बुरा। जी। क्या मन में आ रहा है आपके? मम्मा के साथ जाना है या पापा के पास रहना है? मामा को दोनों के पास, सामने देखिए। दोनों के पास रहना है। दोनों के साथ रहना है? जी। लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है। मम्मा को मिस करोगे? जी। जी। आप काफ़ी इमोशनल हैं मैम। ये मेरा भाई है, ये मेरी भाभी है, ये बच्चे को छोड़ के जा रही है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब ये ऐसे करते हैं, इतने से बच्चों को छोड़ के जाए। माँ बाप कैसे रहते हैं अपने बच्चों के बगैर? मैं तो नहीं रह सकती बिल्कुल भी। परेशान हैं, गम है, दुखी हैं, क्योंकि बात सिर्फ 2 देशों की नहीं है, बात कई बार छोटे बच्चों की है, उनके भविष्य की है। आप भी जा रही हैं पाकिस्तान। क्या नाम है आपका? समरीन। और यहाँ पर आपका पियर है, ससुराल है, क्या है? ये ससुराल है मेरा। शादी करी थी मैंने इनसे, तो अब मुझे वो जाने के लिए बोल दिया गया अचानक। लेकिन मैं परेशान हूँ, क्यों बोला गया? करता कोई है, भरता कोई है, इस बात का समझ नहीं आता। कम से कम हमें तो अलाउ करें, जो शादियाँ कर आती हैं उनका तो कोई आपके पास वीज़ा कौन सा है? मैं विजिट वीज़ा पे आई थी, फिर मैंने इनसे शादी कर ली थी। फिर मैंने लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, मैं पेंडिंग पर थी जी। तो वो किसी को कोई भी बात नहीं आप मान। भी काफ़ी दुखी परेशान नज़र आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मैडम बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। बताओ, एकदम अचानक सरकार ने बोल दिया कि पाकिस्तानी जो शादी है, अगर शादी का क्या रीज़न है इनको भेजने का, तो बताओ मेरे को क्या रीज़न है? जो हुआ है वो हमें भी दुख है, उनका बहुत ज़्यादा दुख है। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 2 मुल्कों के बीच जो भी तनाव जैसी स्थिति पैदा हुई, लेकिन परेशानी अभी फ़िलहाल आप भुगत? मैं कहती हूँ कि दोस्ती बनी रहनी चाहिए। जो भी बात है, जो भी मसले हैं, आप लोग आपस में बैठ के सुलझाएं। आप आम आवाम को परेशान मत करें। बस उनके लिए तो कोई ना कोई, आप भले विजिट वीज़ा मत दें, मत अलाउ करें, लेकिन जिनके रिश्ते आप उनको तो अलाउ कर दें। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह के संबंध भारत पाकिस्तान के, उससे तो आगे भी आसार अभी नज़र नहीं आ रहे कि ये स्थिति सुधर सकती है। तो ऐसे में अब वो ख्याल कि अब आप भारत वापस नहीं आ पाएंगी, अपने शौहर से नहीं मिल पाएंगी? नहीं, मैं कोशिश तो पूरी करूँगी, मैं मिलूँ ही। ऐसा मत बोलें प्लीज़। देखे, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती हूँ। देखे प्लीज़, ये गलत दिल तसल्ली के लिए ही बोलने कि शायद आप आ जाएं। है, क्योंकि भाई देखिए, बहुत पाकिस्तानी ऐसे भारत से बहुत प्यार करते, ऐसे माँ की आवाम बिल्कुल नफरत नहीं करती। लेकिन पता नहीं यहाँ पे क्यों ऐसा देखा जाता है पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तान ही कसूरवार है। बहुत माँ के लोग बहुत प्यार करते हैं हिंदुस्तानियों से। आप हमारे आकर देखें, आपको कितना प्यार मिलेगा। कितना समय हो गया आपकी शादी? 6 महीने हो गए मैडम। 6 महीने। तो आपने कुछ विकल्प सोचा है, क्योंकि इनकी हालत आप देखिए, रो रही हैं। क्या आप किसी दूसरे देश में, जैसे दुबई हो गया या किसी और देश में एक साथ रहने का फ़िलहाल सोचा है? नहीं, अभी तो फ़िलहाल ऐसा नहीं सोचा। बाकी हमें पूरा भरोसा है कि सरकार दोनों बैठ के बातें करेंगी और इस पर कुछ होगा, और कुछ ना कुछ तो। जाते जाते सरकार से आप क्या मांग करना चाहती हूँ और क्या कहना चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ, कितने भी रिश्ते बिगड़े, लेकिन जो रिलेटिव्स हैं ना, उनको मिलने देना चाहिए। जो रिलेटिव्स हैं उनको अलाउ करना चाहिए।
जो भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, उनको तो अलाउ करना चाहिए। बस मेरी लेकिन जब भी ऐसी स्थिति होती है आरोप सीधे तौर पर पाकिस्तान पर लगता है, और कई बार सिर्फ आरोप नहीं, ये स्थिति सही भी सिद्ध होती है। तो ऐसे में समझाइश दूसरे मुल्क में भी होनी चाहिए। बिल्कुल दोनों मुल्कों में होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ उनको तो अलाउ करें जिनके रिलेटिव्स हैं, बस उनको अलाउ कर दें। बाकी भले आप वैसे नॉर्मल लोगों को मत बुलाएं, लेकिन उनके लिए तो करें ना। जो आपका क्या नाता है, क्या रिश्ता? मेरा भाई है, मेरा भाई है, मेरी भाभी है। 6 महीने हो गए इनकी शादी को, 10 साल बाद ही आई है। 10 साल से हमने निकाह कर रखा था, 10 साल बाद अब आई है। 6 महीने हुए। वो बोल रहे कि 6 महीने हुए। 6 महीने शादी के 6 महीने निकाह हो जाता है हमारे यहाँ पहले ही। तो 10 साल हो गए उनके निकाह को। अब अल्लाह ने कुछ खुशी दिखाई थी तो अब ये मसला हो गया। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। वो छोटा बच्चा है, वो रो रही है। बिल्कुल भी सरकार का इनका आपका बच्चा है, उनका बच्चा है, वो उनका बच्चा है। मैं उनकी बात कर रही हूँ, बच्चे पे क्या बीत रही होगी ये तो देखिए ना आप। नहीं करना चाहिए ऐसा, परेशान इतना नहीं करना चाहिए पब्लिक को। मेरे भाई ने तो भी घर गृहस्थी शुरू ही करी थी, उसकी इसका क्या कसूर है बताइए, जो इन दोनों मियाँ बीवी को अलग करा जा रही है। देखिए, एक आपका मायका है, ससुराल है, आपको बेहतर कौन सा लगता है? क्योंकि आपके अपने सारे यहाँ भी हैं और वहाँ। दोनों, मुझे दोनों बेहतर लगते हैं। मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगी। मेरे लिए ये भी उतना अजीज़ है, मेरे लिए वो भी उतना अजीज़ है। दोबारा अगर भारत आने का मौका मिलेगा तो आएंगी? बिल्कुल आऊँगी। मैं तो बल्कि जाना नहीं चाहती, ये मेरी मजबूरी बन गई है कि मैं जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं जाना नहीं चाहती। मेरा बस चले तो आप मुझे सज़ा दे दो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। जाते जाते बीवी से क्या कहना चाहेंगे और सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से कहना चाहूँगा वो जल्द से जल्द हालात सुधरें और वीज़ा खोलें, ये लोग आएँ और भी लोग आएँ। सबों के बहुत भीतरी है, बहुत परेशान है बच्चों को लेके, हर चीज़ को लेके। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए था शादी को लेके कि जिसकी शादी हुई भी कम से कम उनको तो ना भेजें। बस मैं ये कहना चाहूँगा। कई रिश्ते अब टूट रहे हैं, सिर्फ 2 देशों के बीच रिश्ते खराब नहीं हुए, इनफैक्ट यहाँ पर कई लोगों के घर फिलहाल टूटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह की आतंकी घटनाएं हो रही हैं वो भी भूलने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, और भारत हर वो मुमकिन कदम उठाएगा जिससे जो भी लोग शहीद होते हैं उनकी कुर्बानी जो है वो व्यर्थ ना जाए। हालांकि दोनों देशों के संबंध की बेहतरी की दुआ यहाँ पर पाकिस्तान जाते हुए हर लोग फिलहाल कर रहे हैं। कैमरामैन तिलक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।